अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेसिक स्किल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर नंबर 4 क्लास नंबर 4 और इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंसर्ट के ऑप्शन की जो बाकी हमारी कमांड्स थी वो रह गई थी, बट मुझे एक दो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पर्सनली मैसेज किया कि आपने जो है वो होम के ऑप्शन में कुछ कमांड्स छोड़ दी हैं, वो आप सारी बताएं। तो मेरा मकसद ये था कि मैं बेसिक जितने यूज़ होते हैं उस पर चलूँ, लेकिन जब मैंने उन कमांड्स में एक दफ़ा गो थ्रू किया और अपनी वीडियो को देखा तो वाकई मैंने देखा कि मैंने स्टाइल्स को तो छोड़ दिया था, क्योंकि स्टाइल तो इजीली बन जाते हैं, बट मेन जो एक मेरे से रह गया था वो एक फॉर्मेट पेंटर का और एक पेस्ट स्पेशल का, ये दो ऑप्शंस रह गए थे। इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया कि एक वर्ड फाइल में पासवर्ड कैसे लगाया जाता है वो भी आप बता दें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करने से पहले मैं ये दो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो होम के ऑप्शन में हमारे से रह गया था फॉर्मेट पेंटर, वो क्या ऑप्शन होता है। तो उसके लिए मैंने एक ये हेडिंग वाली फ़ाइल ओपन की है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर पता चल जाएगा। ये देखिए, ये एक हेडिंग है, डू प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। इस हेडिंग में मैं क्या करता हूँ कि इस हेडिंग को थोड़ा सा मैं इसका स्टाइल चेंज करके थोड़ा सा इसको साइज़ में बड़ा कर दिया, और इसका मैंने कलर भी ऑरेंज कर दिया, और ये जो आपको इफ़ेक्ट्स का बताया था इसको यहाँ से भी चेंज कर दें थोड़ा सा, और इसको ऐसे कुछ और भी चेंजिंग कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये जो हेडिंग नंबर 1 थी इसमें मैंने ये चेंजिंग की। अब ये हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, नीचे फिर फ्रीलांस वर्क हो गया, सर्वे हो गया, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, मतलब जितने भी हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने इस हेडिंग को स्टाइल दिया है, साइज़ दिया है, वही मैं अपनी सारी हेडिंग्स को दे दूँ। तो इसके लिए मुझे ऑब्वियसली आपके जहन में सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि यही फ़ॉन्ट साइज़, यही सारा कुछ जो है, इसी तरह की चेंजिंग मुझे 1 बाय 1 सब में करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि मैंने जैसे इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, और मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे आया, वहाँ मैंने क्लिक कर दिया। ये आप देख रहे हैं कि कर्सर की लाइनिंग कुछ चेंज हुई है, जिस भी वर्ड पे मैं रख रहा हूँ वो एक ब्रश सा शो कर रहा है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे सेम इस हेडिंग पे लगा दिया, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आपने देखा कि वही जो फ़ॉन्ट स्टाइल था, वही जो सेटिंग थी, अंडरलाइन था, इटैलिक था, और उस पर हाईलाइटर अप्लाई हुआ था, वो सेकंड हेडिंग पे भी हो गया। सेम आपने इसको यहाँ से कॉपी किया और आप इस हेडिंग पे ले आए, इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे ले गए। ये अब आप देख रहे हैं कि सारी हेडिंग्स जो हैं आपकी, ये उसी पैटर्न पे होती जा रही हैं जो हमने फर्स्ट वाला रखा था, सिर्फ एक आपकी कमांड से। ये सारी देखा आपने, हो गई, नीचे तक भी मैं कर दूं, बट वो ये है कि उस पर और टाइम कंजम्पशन हो जाएगी, जिसका हम सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि लेक्चर को लेंथी ना किया जाए। तो ये आपने देखा कि ये जो एक कमांड रह गई थी, इसका मैंने आपको बता दिया जस्ट आप लोगों की कहने पे और तरह। और यही चीज़ देख के मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो में कोई आपको कमी किसी चीज़ की लगती है, आप उसको बेहतर बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो मुझे बताएं। उससे ये होगा कि जितना भी मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एक चीज़, जितनी है नॉलेज, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ताकि प्रोवाइड करूँ, आपकी लर्निंग में कोई चीज़ रह ना जाए। ये मैंने मेन हेडिंग भी इसी तरह कर दी है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं पासवर्ड की तरफ। पासवर्ड एमएस वर्ड फाइल में कैसे लगाया जाता है
उसका आपको मैं एक मेथड बताऊं कि ये जैसे आप देख रहे हैं हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ये फ़ाइल नेम आपको पता है यहाँ पर आता है, ठीक है। आप फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और सेव एज़ पे चले जाएंगे। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, डेस्कटॉप पे मैं जाऊँगा और एज़ इट इज़ इसको मैं रहने दूंगा, नाम इसका चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको सेव एज़ जब मैंने किया तो सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इसके साथ यहाँ पर एक टूल्स का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप आ जाएंगे जनरल ऑप्शंस पे। इधर अब देखिए ये आपसे पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई का पूछ रहा है। यहाँ आप कोई भी पासवर्ड दे दें, 222 मैंने दे दिया। पासवर्ड टू मॉडिफाई मैंने 222 दे दिया और इसको ओके कर दें। एक दफ़ा फिर इसने मांगा कि री एंटर पासवर्ड टू ओपन, वही 222 दे के ओके कर दिया। री एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई 222 दिया, ओपन, और इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया फ्रेंड्स। फाइल को आप क्लोज़ कर दें। फाइल में आए आप, यहाँ से ओपन के ऑप्शन में हाउ टू अर्न ऑनलाइन, ये जो हमारे डेस्कटॉप पे फाइल सेव है। अभी आप देखिए आपसे पासवर्ड मांग रहा है, वो आप पासवर्ड देंगे 222 टू ओपन, 222 टू मॉडिफाई, तो ये फाइल को ओपन कर देगा। फाइल के ऑप्शन में जाके आप सेव एज़ पे जाएंगे, जहाँ पे फाइल डेस्टिनेशन है वहीं जाके नाम चेंज नहीं करना, और टूल्स में जाके आपने जनरल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था और जो मुझसे मिस भी हो गई थी, उसका ये है कि ये एक ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास पेस्ट स्पेशल का, जो कि अभी देखिए डिसेबल है। वो कहाँ से इनेबल होगा, ये मैंने एक पैराग्राफ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉपी कर लिया। अब ये देखिए पेस्ट इनेबल हो गया है, मतलब मैं इसको कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकता हूँ। एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे जब आप इसको पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ये पेस्ट किया, पेस्ट हो गया, 3 बार पेस्ट हो गया। ये देखिए एक और स्टाइल में इसने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैंने फ़ाइल जिसको सेंड करनी है वो इसमें किसी किस्म का कोई एडिट ना कर सके, या मैं एक फ़ाइल को जो है वो फाइनल फॉर्म में सेंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा फाइल ही मैंने कॉपी करना है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक जो है आर्टिकल लिखा हुआ है इसको कोई मज़ीद इसमें चेंजिंग ना कर सके। तो आपने देखा कि वहाँ से मैंने इसको फ़ाइल को ओपन किया, पूरी फ़ाइल को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके पूरी फ़ाइल कॉपी हो चुकी है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर आऊँगा पेस्ट के ऑप्शन में और पेस्ट स्पेशल कर दूँगा। यहाँ पे आपसे ये इसकी फॉर्मेटिंग मांग रहा है, आपने जस्ट पिक्चर पे करके इसको ओके कर देना है। ये अब आपकी जो फ़ाइल पेस्ट स्पेशल हुई है इसमें आप देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये कि इसने एक पेज को यहाँ पर कॉपी किया है, जबकि मैंने पूरी फ़ाइल सिलेक्ट की थी। इससे क्या हुआ कि अब आप ये देखेंगे कि ये जैसे मेरा डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है, इसको मैं एडिट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये एडिट हो रहा है। लेकिन जहाँ पर मैंने इसको पेस्ट स्पेशल किया है यहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं ले रहा, ये लॉक हो चुका है एक तरह से। अब ये मैं जिसको भी सेंड करूँगा वो उसमें अपने तौर पे कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। तो ये पेस्ट स्पेशल का फंक्शन होता है। फ्रेंड्स, ये दोनों कमांड्स, दोनों फंक्शंस मैंने कवर कर दिए जो मुझसे स्किप हो गए थे, उसके लिए मैं माज़रत भी चाहता हूँ। और अब ये कि इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि कोई भी ऐसा मेन फंक्शन मुझसे रह ना जाए। अगर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ मुझे याद पड़ता है मैं गो टू के फंक्शन पे नहीं गया था। ये फाइंड में गो टू का ऑप्शन होता है, एंटर पेज नंबर 2, गो टू पेज नंबर 2। ये आपने देखा क्या हुआ, जो मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, जिस अब इस फाइल में टोटल पेजेस ही 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कैसे जाते हैं अगर आपको याद हो तो,
पेज ब्रेक देखें। पेज ब्रेक दे के मैंने इस फाइल को 4 जगह कॉपी कर, अब आप देख रहे हैं 8 पेजेस हो चुके हैं। अब जब मैं फाइल में आके गो टू के ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा पेज नंबर 4, यहाँ से गो टू को सिलेक्ट करूंगा। आपने देखा पेज 4 ऑफ 8, ये मुझे पेज 4 पे ले आया है। दोबारा से मैं गो टू पे जाऊंगा, करूंगा पेज नंबर 7, गो टू करूंगा, ये मुझे पेज नंबर 7 पे ले आया। मतलब ऐसी फाइल जिसमें आपके बहुत सारे पेजेस हैं, लाइक 50-100 इतने पेजेस हैं, और आप उसके किसी पेज पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे गो टू का ऑप्शन आपका यूज़ होगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। वैसे तो है कि आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके भी जा सकते हो, बट ये गो टू का ऑप्शन एक अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ाइल में 200 पेज हैं, तो आपने पेज नंबर 175 पे जाना है, तो यहाँ से आप उसको स्क्रॉल करने के बजाय गो टू के ऑप्शन से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन में, और इंसर्ट के ऑप्शन में हम आ गए। कल आपको स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट तक बता दिया था, शेप्स का बता दिया था, पिक्चर्स का बता दिया था। यहाँ से हम इधर तक आ रहे थे। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेकअप कवर हो चुका था, टेबल का भी आपको बता दिया था। लेकिन अब कल के मैसेजेस के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि टेबल का तो मैंने बता दिया था, बट टेबल में फ़र्दर बहुत सारी ऑप्शंस और बहुत सारी कमांड्स होती हैं। तो जैसा कि मुझसे होम ऑप्शन में से वो कमांड्स मिस हो गई थी, तो अब मैं नहीं चाहता कि मुझे आज भी मैसेजेस आएँ और आप लोग कंप्लेन करें कि आपने टेबल में जो बाकी की ऑप्शंस थी वो नहीं बताई। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो ऑप्शंस भी मैं पहले आपको बता दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि कंप्लेन एक दफ़ा की ठीक रहती है, बार बार कंप्लेन आई तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो चलते हैं टेबल में। टेबल मैंने आपको यहीं तक बता दिया था कि जैसे इंसर्ट टेबल, आपने ये कॉलम सिलेक्ट हो रहे हैं, ये रोज़ सिलेक्ट हो रही हैं, आपका टेबल बन गया। ठीक, उसके अलावा एक आपका ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आता है, जिसमें आप टेबल यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक ये टेबल हो गया था, एक जैसे आपका ये टेबल है, ये टेबल आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये टेबल आपने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा बड़ा था नीचे चला गया टेबल का। इसके अलावा अब आप देख रहे हैं कि जब हम टेबल के ही ऑप्शन में हैं तो इसके नीचे इंसर्ट और ड्रॉ टेबल के बाद एक आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो कि अभी डिसेबल हुआ है, क्विक टेबल्स और एक्सेल स्प्रेडशीट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को भी मैं कवर कर लूँ ताकि आपके लिए मज़ीद कोई प्रॉब्लम ना हो इन सब को समझने में, और मुझे भी प्रॉपर्ली मैं बता पाऊँ इनको। अभी अब देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्विक टेबल्स का, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। इसमें क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल एक कैलेंडर है, आपको एक क्विक टेबल बना बनाया मिल गया। ठीक है, इसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, और क्विक टेबल में आपके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं। ये जैसे नीचे ये देखिए, ये आपका एक क्विक टेबल आ गया। लेटर नेम अपर केस, लोअर केस, लेटर नेम अपर केस, लोअर केस, मतलब आप इसमें कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं। ये एडिटेबल होता है। लाइक आपको एक बना हुआ टेबल चाहिए ना, देखिए आप कंट्रोल पी के ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें ये है कि आपकी लाइंस नहीं शो हो रही, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसमें अब आप ये देखिए कि आपके जो टेम्पलेट्स हैं, जैसे ये है, ये भी आपको ये बॉर्डर लाइंस ये वाली जो हैं, ये थिक लाइंस ये शो कर रहे हैं, दूसरे नहीं कर रहे। तो इसमें आप ये देखिए कि आपको जस्ट एक टेम्पलेट मिलता है क्विक टेबल बनाने के लिए। एक ये लिस्ट आपके पास आ गई। गॉट इट फ्रेंड, कि ये आपको जितने क्विक टेबल्स हैं ये यहाँ पर बिल्ट इन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। अब एक आता है ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट का, इस पे आप गए। अब आप ये देखिए कि आपको एक एक्सेल की स्प्रेडशीट MS वर्ड में ही मिल चुकी है,
और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वर्किंग कर सकते हैं। और ये आपके बिल्कुल MS वर्ड में जस्ट लाइक एक्सेल वर्किंग करेगी, जो भी आपने इसमें करनी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, इसमें आप प्रॉपरली वर्किंग कर सकते हैं। और इसको आप बाहर आएंगे तो ये मतलब दोबारा नॉर्मल पेज शो करेगी। इसको अंदर आके डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से एक्सेल की स्प्रेडशीट इसमें शो हो जाएगी और आप इसमें वर्किंग कर सकते हैं। इसको बंद करने के लिए बाहर आके आपने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, बैक स्पेस से डिलीट हो जाती है। अच्छा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल अभी डिसेबल है। ये क्या फंक्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं कुछ टाइप करूँगा, नेम, क्लास, रोल नंबर। ये मैंने टेक्स्ट लिख दी फ्रेंड्स। इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, टेबल्स में आऊँगा। अब देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ऑटो, ये देखिए इसने ऑटो टेबल बना दिया जिसमें ये अपने मार्जिन भी शो कर रहा है। आपने क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4, और नंबर ऑफ रोज बाय डिफ़ॉल्ट 2 देगा। देखा आपने, ये जो आपकी टेक्स्ट है उसको ये टेबल में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब जो कुछ आपने लिखा हुआ है उसको ये आपके लिए एक टेबल बना के उसमें ये ला रहा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, दोबारा टेबल के ऑप्शन में आते हैं, इंसर्ट टेबल। ये एक टेबल हमने इंसर्ट कर दिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर लेआउट और डिज़ाइन, ये 2 ऑप्शंस भी जो हैं ये शो हो रहे हैं। और ये क्या हैं इनके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये एक टेबल की थीम्स आ रही हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रोज़ का कलर रखना है और फर्स्ट कॉलम का आप ये कर लेंगे, और ये इसकी सारी कलर स्कीम्स जो यूज़ होती हैं इसमें, इसको आप नीचे करेंगे। बहुत सारी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको थीम मिल जाएगी। कोई भी आपने किसी किस्म की टेबल में कलर इंसर्ट करने हैं, कोई उसका डिज़ाइन रखना है, कोई स्टाइल रखना है, तो ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। लाइक ये हो गया, ये हो गया। इसमें आपको तकरीबन 6 कलर जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं जो आपको लाइक इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपने सेल सिलेक्ट कर लिया और इसमें आपको शेडिंग देना चाहते हैं तो ये शेडिंग का ऑप्शन है, इसमें आपने ये शेड दे दिया। कॉलम को आपने कोई और शेड से हाईलाइट करना है, आपने ये दे दिया। मतलब इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी टेबल को डिफरेंट शेड्स दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं सेल टू सेल उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसमें कलर चेंज करता जा रहा हूँ, तो ये शेडिंग उसी के अकॉर्डिंगली लेती जा रही है। ये देखिए, ये भी एक आपका टेबल ऑप्शन रहता है। यहाँ पर टेबल को सिलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। दोबारा हम टेबल के ऑप्शन में आगे एक और टेबल हमने बनाया। अभी हम डिज़ाइन में ही रहेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर जो है आप कुछ भी लिख लें, इसको आप सिलेक्ट करें।
अब आप ये देखिए कि आपका यहाँ बॉर्डर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। जो भी आप यहाँ बॉर्डर ऑप्शन रखेंगे वो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। जैसे ये हॉरिजेंटल बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर आ गया, आउटसाइड बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, ये सारे ऑप्शंस इसमें चलेंगे। और फिर बॉर्डर्स का पेंट ऑप्शन एक आएगा आपके पास कि आपने सिलेक्ट करके तो उसको कोई भी कलर मज़ीद यहाँ से भी आप दे सकते हैं। आप टेबल सिलेक्ट करें, बैक स्पेस करें, इसको फिर डिलीट कर दें। अब हमने एक और टेबल इंसर्ट किया, टेबल को सिलेक्ट करें, लेआउट पे आ जाए। अब आप ये देखिए कि सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, ठीक है। ये सारे कॉलम इसने सिलेक्ट कर लिए, ये रोज सिलेक्ट होंगी, ठीक है। ये इसकी आप प्रॉपर्टीज़ पे आए, रोज़ की, कॉलम की कितनी विड्थ रखनी है, टेक्स्ट का क्या रखना है, टेबल को आपने कहाँ, टेबल को अराउंड करेंगे, ठीक है। इस टेबल को सिलेक्ट करें, राइट पे करेंगे, वो मतलब उसकी सारी अलाइनमेंट चेंजिंग होती रहेगी यहाँ से। इसके बाद का जो ऑप्शन आता है फ्रेंड्स वो है ड्रॉ टेबल, तो हो गया, इरेज। ये आपने देखा जो सिलेक्शन की टेबल में वो इरेज कर दी इसने। अब आप दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करेंगे और टेबल की लेआउट में आएंगे, डिलीट के ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। आप उसके लिए कोई सी भी एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। आप अब डिलीट के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आप डिलीट सेल करें, ठीक है। ये आपने देखा, यहाँ पे अब इंसर्ट का ऑप्शन है। कर्सर आपने जहाँ रखा हुआ है, आप इंसर्ट के ऑप्शन पे आएंगे, आप देख रहे हैं ऊपर एक जो है पूरी रो इंसर्ट हो रही है। यहाँ से आप बिलो पे आएंगे, नीचे इंसर्ट होने लग जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इंसर्ट लेफ़्ट, ये आपने देखा क्या हुआ, सारे कॉलम्स जो थे वो लेफ़्ट पे इंसर्ट हो गया। अब मैंने इसको कॉलम में क्यों क्या रखा है, तो ये कॉलम को इंसर्ट करेगा, उधर वो रोज़ इंसर्ट करना शुरू हो गया था। राइट पे करेंगे, राइट पे इंसर्ट करने लग जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपका आता है वो है स्प्लिट सेल्स का। ये आप देखिए फ्रेंड्स, जो आपने सिलेक्शन की थी, जब आप उसको स्प्लिट सेल्स में लाएंगे तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ कितनी करनी है। आप इसको रो को 1 कर दें, कॉलम को 2 कर दें। देखा आपने उसने इस सिलेक्शन को कैसे कर दिया कि आपकी एक हेडिंग बनाने के लिए, जस्ट लाइक आप जैसे एक्सेल में वर्किंग करते हैं, उसने आपके टेबल को स्प्लिट कर दिया है। और अब क्या आएगा कि ये तो आपके टेबल के सेल्स हो गए थे, अब आपका टेबल ही स्प्लिट हो जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ऊपर का रो अलग हो गया, नीचे वाली सारी रोज़ अलग हो गई, आपका पूरे का पूरा टेबल ही स्प्लिट हो गया इसमें। ऑटो फिट का ऑप्शन आ जाता है, ऑटो फिट कंटेंट। जो आपने देखा कंटेंट था ही नहीं, उसने ऑटो फिट कर दिया। मतलब ऑटो फिट क्या होता है, ये करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा।
अब हम आते हैं ऑटो फिट विंडो पे, ऑटो फिट कंटेंट पे। यहाँ से आप ये देखिए कि ऑटो फिट क्या हो रहा है। ऑटो फिट कंटेंट कॉलम कुछ भी नहीं होगा, ऑटो फिट विंडो। ये जब आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, दोबारा इसने इसको स्प्रेड कर दिया। ऑटो फिट है क्या, आप ये देखिए कि जैसे आप ऑटो फिट विंडो पे जाते हैं, ठीक है, तो इसने आपके जो जितनी आपकी राइटिंग है उसी के अकॉर्डिंगली उसने आपके टेबल को फिट कर दिया है। मतलब आपको मज़ीद यहाँ पर ये अब देखिए साइज़ में बड़ा हो रहा है जैसे जैसे आप उसको लिख रहे हैं, बट जितना ऊपर का कंटेंट था इसका उसमें इसने इसको सेट कर दिया है। वापस इसको ले आए, टेबल को सिलेक्ट किया, दोबारा लेआउट में आए, डिस्ट्रीब्यूट रोज़, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ये आप देखिए कॉलम्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ से आप रो को लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ठीक है। मल्टीपल कॉलम्स आपको लेने हैं, यहाँ पर 2 आपने कॉलम ले लिए। हाइट और विड्थ इनकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ का सारा है। सेल मार्जिन यहाँ पर आ जाते हैं आपके कि आपने जो राइटिंग करनी है वो किस हिसाब की दे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं सेल मार्जिन यहाँ कर रहा हूँ 0.5, बॉटम 0.5, लेफ़्ट 0.5 और राइट कर रहा हूँ 0.5। दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर मेजरमेंट, ठीक है। उसके लिए क्या है कि आपको पूरी ये राइटिंग बनाकर और इसके अकॉर्डिंगली आप सेल्स का आपस में मार्जिन रख सकते हैं। और ये जो है ये टेक्स्ट की डायरेक्शन का है आपका, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इससे। जैसे ये देखिए आप, ये आपकी डाउनवर्ड हो गई, ये अपवर्ड हो गई और ये आपकी प्रॉपर आ गई। ये इसकी सारी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है जो आप रखना चाहते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप टेबल को सिलेक्ट करें, बैक स्पेस करें, टेबल डिलीट हो जाएगा। टेबल में आप वापस आएँ, दोबारा अब इसमें पहले राइटिंग करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने कुछ राइटिंग कर ली इसमें। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये आप देख रहे हैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो टेक्स्ट की इसके अकॉर्डिंगली सेट होगी। ये सेंटर में आ गई, ये अपर केस में हो गई, ये इधर हो गई, ये आपकी राइट पे हो गई। तो इसी तरह इसमें एक सॉर्टिंग का फिर ऑप्शन आ जाता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ले सकते हैं, ये ऑलरेडी है। अब हम इसमें जब दोबारा आते हैं तो इंसर्ट बिलो करके हमने एक रो कर ली। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें और लेआउट में आए तो यहाँ आपको फार्मूला मिलेगा। ये देखिए ये समेशन का फार्मूला जस्ट लाइक एक्सेल आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं कि 4 × 2 ट्रिपल, टेट्रा 2, ट्रिपल 2, डबल 2 और 2, इसका प्लस कितना होगा, आप इसमें फार्मूला लगाएं समेशन अबव, और ये आप देखिए इसने कर दिया। यहाँ पे आए फार्मूला,
ये सारी सबमिशन ये फॉर्मूले के थ्रू करता रहेगा सारे कॉलम्स में। ये आप देखिए सारा टोटल ये ऑटोमेटिकली थ्रू फार्मूला करता जा रहा है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और इसका जो ये लास्ट कॉलम रह गया कि कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो आपका कॉलम सारे बने हुए हैं, रो साइड टेबल की बनी हुई है, वो टेबल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ये ऑप्शन था आपका बिल्कुल लास्ट का, किधर था मैं आपको बताता हूँ। ये आपका दोबारा उस ऑप्शन पे गए थे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल को, इसमें आ गया। और यहीं आप इसके लेआउट में जब ये लास्ट में देखेंगे तो ये आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। जब इसको आप करेंगे तो टेबल गायब हो जाएगा और टेक्स्ट रह जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ से आप दोबारा उसको टेबल में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लास और ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें रह गई थी वो काफ़ी सारी कवर हो गई होंगी। अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे के ये सारे ऑप्शंस वन बाय वन देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे और इसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में एक जो मैं आंसर देना चाह रहा हूँ क्वेश्चंस का, वो मुझे तकरीबन 4 अदद ईमेल्स में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि आप लेक्चर ज़्यादा देर का क्यों नहीं बना रहे। तो वो माय डियर फ्रेंड्स मैं इसलिए नहीं बना रहा कि कल भी इस बारे में ज़िक्र हुआ था कि मैं क्लास को या लेक्चर को बोरिंग नहीं होने देना चाह रहा। आपने ऐसे भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे यूट्यूब पे या वैसे भी नॉर्मली आते रहते हैं कि 3 से 4 घंटे का एक ही वो लेक्चर होता है, बट 4 घंटे के लेक्चर का ये मतलब है कि वो आपका एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। इतना टाइम आप स्पेयर कर नहीं सकते। तो मेरा इसलिए ये कोशिश होती है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, क्लास ज़्यादा देर की ना हो, ताकि इजीली हर कोई विद इन हाफ आवर विद इन 30 मिनट्स इसको मैं एंड कर दूं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से देख भी लें, समझ भी लें, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ भी लें। और अगर मेरे एंड पे कोई कमी रह जाती हो तो आप उसको भी कमेंट्स में पॉइंट आउट कर दें, जैसा कि आपने पहले किया और मुझे मैसेज किया, जिससे मुझे पता चला कि मुझसे कुछ कमांड्स, कुछ ऑप्शंस रह गई थी जो मैंने आज की वीडियो में कवर करके और थोड़ा सा इसको आगे चलाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।